अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब माइंड ट्रांसफार्मर के एक नए एपिसोड में। और हम यहाँ एलेबोरेट करेंगे कि किस्मत का परिंदा किन लोगों के कंधों पर आकर बैठता है। किस्मत की सोने की मछली किन लोगों को मिलती है। किस्मत का हुमा, किस्मत का बाज किस बंदे के सर पर आकर बैठता है। उस बंदे की क्या निशानी, उस बंदे की क्या पहचान है, जिसको हम एलेबोरेट करेंगे 1950s में जाके। 1950s की कहानी है ये। 1950s में उस दौर के एक बड़े मशहूर साइंसदान, पेंसिलिन की दवाई के बानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब से ये कहानी एसोसिएटेड है। और इतनी बड़ी इन्वेंशन थी कि लास्ट सेंचुरी की सबसे बड़ी याद इसको कहा जाता है, पेंसिलिन को, कि जितनी एंटीबायोटिक्स आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम 2020 में, उन सब के पीछे इसी पेंसिलिन का बेसिक फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये इतने बड़े इंसान थे फ्लेमिंग साहब। ये आते हैं इटली में, और इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इनके तहकीकी सेशंस वहाँ रखे जाते हैं। तो ऐसे एक सेशन के दौरान एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे बाबा जी इशफाक अहमद साहब इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में शामिल होते हैं। और इशफाक साहब कहते हैं मुझे बहुत शौक है कामयाब लोगों से मिलने का। तो सेशन के एंड पे मैं उनके पास गया और उन्होंने कहा आप मुझे 1-to-1 मुलाकात का टाइम दें, मैं आपसे कुछ और बातें भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कहते हैं बड़े मुशफ़िक आदमी थे, मुस्कुराहटे बखेरने में बहुत ज़्यादा मालदार थे, मुस्कुराहटे बखेरते रहते थे। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया 1-to-1 मुलाकात का। और इन शॉर्ट नेक्स्ट डे इशफाक साहब उनके होटल पहुँच गए। तो उन्हीं कमरे में बैठे इशफाक साहब, तो इशफाक साहब ने कहा इतना लेविश होटल नहीं है। दिल में सोचा कि इस बंदे के शायान शान नहीं, जिसको नोबल इनाम मिला और जो अरबों डॉलर कमा रहा है अभी, वो इतने सस्ते होटल में ठहरा हुआ है। तो दिल में ये बात उन्होंने पूछ लिया उनसे कि सर आप इतने सस्ते होटल में क्यों ठहरे हुए हैं। तो फ्लेमिंग साहब ने कहा कि इतना सस्ता भी नहीं है और अच्छा होटल है, शहर के बीच में, मैं पैदल जाके बहुत से लोगों से मिल सकता हूँ। नहीं कहते थोड़ा सा कॉस्टली है। कहते सर आपके लिए कॉस्टली है जो अरबों डॉलर कमाता है, जिससे इतनी बड़ी दवाई बनाई। तो फ्लेमिंग साहब हंस पड़े और कहते जब मैंने ये दवाई बनाई पेंसिलिन की, जो दुनिया भर की दवा साज कंपनियाँ मेरे पास आई और मुझे कहा कि आप ये दवाई हमें दे दो, हमारे नाम अपने नाम पे पेटेंट करवाएंगे और ये दवाई हम लोग बनाएंगे। तो कहते उनसे मेरी बातचीत जारी थी, अमेरिका की कंपनी से मेरी बातचीत हुई। उसने कहा सर हम आपको 10% रॉयल्टी देंगे। तो कहते मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेहनत मैंने की 20 साल और मेरी मेहनत का 90% ये लोग ले उड़ेंगे। तो मेरे वकील ने कुछ दिनों बाद कहा कि फ्लेमिंग साहब आप कैलकुलेट तो करें, ये कितना पैसा बनता है। तो कहते मैंने कैलकुलेट किया तो वो 10% हॉलैंड और बेल्जियम के सालाना बजट से भी ज़्यादा था, इतना ज़्यादा पैसा था। खैर मेरा कहते उस कंपनी से मुआहदा नहीं हुआ। मैंने एक और कंपनी से बात की और मैंने कहा मैं 1% रॉयल्टी पे अपनी ये दवाई का पेटेंट आपको दूंगा, लेकिन सारी शराइत मेरी होंगी। उन्होंने एग्री किया उसके ऊपर। कहता मैं रात को बैठ गया टाइपराइटर पर और मैंने शर्तें लिखना शुरू की। बड़ी सख्त शर्तें थी और वो सारी की सारी शर्तें मेरे हक में जाती थी। लेकिन जब आधी रात हो गई तो मेरे दिल में एक ख्याल है कि ये दवाई मैंने तो नहीं बनाई, ये दवाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे बनवाई है। तो मुझे क्या हक पहुँचता है कि मैं इस दवाई को अपने नाम पे पेटेंट कर लूँ। तो मैंने वो मुसव्वदा फाड़ के फेंक दिया और सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि मेरी ये दवाई ओपन है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि दुनिया की कोई भी कंपनी चाहे तो उस दवाई का फार्मूला इस्तेमाल में ला के ये दवाई बना सकती है। इसलिए पेंसिलिन इतनी स्पीड से दुनिया में फैल गई। तो इशफाक से सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा सर अरबों डॉलर की रॉयल्टी आपको मिलने वाली थी और आपने इसको ठुकरा दिया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये दवाई आपने नहीं बनाई, बल्कि ये दवाई अल्लाह तबारक व तआला ने बनवाई है आपसे। तो फ्लेमिंग साहब उसके जवाब में क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई जो भी दवाई बनती है, जो भी इन्वेंशन होती है, वो बेसिकली इंसान सिर्फ ज़रिया होता है उसका, और ये दवाई उसको ऊपर से भेजी जाती है। ऊपर से जो बारी ताला है वो भेजता है उसको। तो इशफाक साहब ने कैसे एक मिसाल देकर समझाएं। तो उन्हें कहता मैंने एक मिसाल लंदन के स्कूल में दी थी। उन्होंने कहा ऐसे समझ लो कि अल्लाह ताला के पास इन्वेंशंस के पैराशूट वहाँ बंधे हुए हैं। वो एक पैराशूट को खोलता है वहाँ से और दुनिया में उसको डाल देता है। अब दुनिया भर में जो साइंसदान आसमान की तरफ मुंह उठा के इंतज़ार कर रहे हैं कब वो ऊपर से पोटली आएगी, वो इंतज़ार करते करते तक रहे होते हैं उस रास्ते को, और वो पोटली आती है, उनकी झोली में गिरती है और वो रातों रात अमीर हो जाते हैं, रातों रात मशहूर हो जाते हैं। आता असल में ऊपर से ही है, लेकिन बीच में एक बंदा होता है जिसको आगे पहुँचाता है। तो इशफाक से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। कहते सर अगर ये पोटली ऊपर से ही आती है तो ये पोटली हमेशा गोरे की झोली में क्यों गिरती है, ये पोटली हमेशा अमीर मुल्कों में क्यों जाती है, जो काले लोग हैं, जो गरीब मुल्क है, वहाँ पर ये पोटली क्यों नहीं जाती। तो फ्लेमिंग साहब जवाब देते उसको कहते हैं वो पोटली वहाँ भी जाती है, वो पोटली काले के पास भी जाती है और उसको कहते हैं कि ले लो मुझे। तो वो काला कहता है मैंने तो गर्मी बहुत थी, आज तो कमीज़ ही नहीं पहनी हुई, या मैंने कमीज़ पहनी हुई, मेरी कमीज़ तो बड़ी कमज़ोर सी है, उसमें तो ये पोटली आएगी नहीं, फट जाएगी है। तो कहता है वो पोटली घूम के किसी लेबॉर्ट्री के ऊपर चली जाती है और उस लेबॉर्ट्री में जहाँ पर 20-30-40 साल से साइंसदान मुँह ऊपर करके इंतज़ार कर रहे होते हैं कब वो पोटली आए, कब हम उसको कैप्चर करें। तो कहते हैं वो पोटली उस बंदे के पास चली जाती है। तो मेहनत, उसका लुबल आप क्या निकाला कि मेहनत किया आपने, लेकिन ऊपर से अता अल्लाह तबारक व तआला की है। अब किस्मत का परिंदा है, इसको आसान ज़बान में बयान करते हैं। वो एक गली में आया और उस गली में 40 मकान थे। अब उस जिस मकान के ऊपर जाकर वो बैठ जाएगा, परिंदा अल्लाह ताला ने भेजा है,
उस मकान वाले की किस्मत बदल जाएगी। और उसको निशानी बताकर भेजा कि ये निशानी देखनी है आपने और इस निशानी की मदद से उस मकान को पहचानना है। या किसी जगह पे 400 बंदे रहते थे, अब उसकी निशानी दे के भेजा गया उस परिंदे को, ये निशानी देखनी है आपने और इन 400 लोगों में से जिस बंदे पे वो निशानी पूरी हो उस बंदे के सर पे जाके बैठ जाना आपने। तो वो निशानी क्या है मेरे दोस्तों? वो निशानी है मिन्नत का दरख्त। वो परिंदा आएगा उस गली में और जिस घर के बाहर मिन्नत का दरख्त जितना घना, जितना तनावर, जितना फूलों वाला, जितना फलों वाला होगा, उस दरख्त के ऊपर जाके, उस मकान के ऊपर जाके वो बैठ जाएगा। अब परिंदा तो आया आपके मकान के ऊपर, परिंदा तो आया आपके अपने सर के ऊपर, लेकिन उसने देखा यहाँ तो मिन्नत का बूटा भी नहीं है, यहाँ तो पनीरी भी नहीं है, दरख्तों में तो दूर की बात है। ये बंदा तो सोता रहता है, ये बंदा तो हड़राम है, ये बंदा तो टाइम ज़ाया करता है। बट उससे परिंदा आएगा भी तो वो कहीं और चला जाएगा। तो परिंदा आता है ऊपर से, परिंदा अल्लाह तबारक व तआला के आता है, लेकिन मिलता उस शख्स को मेरे दोस्तों जो मिन्नत का दरख्त लगाता है, घना, बड़ा मजबूत सा, और उसके बाद आसमान की तरफ निगाहें उठाकर फ्लेमिंग साहब की तरह इंतज़ार करता है कि अल्लाह कब तू वो परिंदा भेजेगा, कब तू वो पैराशूट भेजेगा। और जब वो पैराशूट आता है तो ज़बरदस्त तरीके से चप्पा मार के उस पैराशूट को पकड़ लेता है। तो मेरे दोस्तों मेहनत करनी है हम लोगों ने और इंतज़ार करना उस पैराशूट का कि वो पैराशूट अल्लाह तबारक व तआला भेज दे। एक स्टोरी और डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन जो नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर अभी तक आप इस वीडियो पर हैं मेरे साथ तो इसका मतलब है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो एक, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ अपने एनालिसिस में कि 2 से 3 मिनट के बाद वीडियो को छोड़ देते हैं, तो आप अभी तक देख लें। तो आपके लिए लास्ट में एक गिफ्ट बात जो इशफाक साहब ने की। इशफाक साहब कहते हैं जो खाना बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की तरफ से आता है, बहुत लेविश किस्म के लोग जो होते हैं, आप कह लो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं, कहते हैं उस खाने में ज़ाफ़रान होता है, उस खाने में जायफल होता है, उस खाने में जावित्री होती है, उस खाने में ज़बरदस्त तरीके के मसाले होते हैं, उस खाने में देसी घी होता है, लेकिन साथ ही साथ उस खाने में गरूर और तकब्बुर का रोगन भी होता है। इसलिए उस खाने को खाने की वजह से आपकी तबीयत में बेजारी आ रहती है, आपकी तबीयत में भारीपन आ जाता है। वो खाना आपके दिल पे आरा चलाता है, क्योंकि उस खाने के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में उनका जो लंगर का खाना होता है उसके खाने में एक कच्ची सी नीम पकी हुई रोटी होती है और चने की दाल होगी घुटी हुई और हल्का फुल्का आपको आप कह लें किसी भी धनिए का या पुदीने का की चटनी बना के दे दी आपको, लेकिन वहाँ पर इंसान अहम होते हैं चीज़ों से ज़्यादा। इसलिए लंगर का खाना आप पे भारी नहीं होता, बल्कि लंगर का खाना आपकी तबीयत को मुवाफिक होता है और आपकी तबीयत ज़बरदस्त तरीके से उसके बाद पुरअसर होती है। तो इस तरह के खाने जो है मेरे दोस्तों, जो पुरगरूर लोगों के, मुतकब्बिर लोगों की, उनसे अपने आप को बचाना है हम लोगों ने, ताकि हमारा दिल उससे बेजारी महसूस ना करे, हमारे दिल पे कोई लाड़ा ना चले। तो इसी तरीके से हम इंतज़ार करेंगे अपने परिंदे का, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे मिन्नत के दरख्त को, लगाएंगे हर रोज़ पानी देंगे उसको, हर रोज़ उसकी गोडी करेंगे, हर रोज़ तनावर करेंगे उसको। और जिस दिन अल्लाह ताला ने परिंदा भेजा और वो उस दरख्त के ऊपर आके बैठ गया, उसी दिन से आप देख लेंगे आपकी जो किस्मत है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो तरक्की है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। 2 से, फिर 4 से, फिर 10 से, फिर 100 से, और फिर उसकी अल्टीमेटली कोई हद नहीं है। तो ज़बरदस्त तरीके से इन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ को लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।